जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमपी पटवारी की। ठीक है, एमपी पटवारी के जो 2017 में एग्ज़ाम हुए थे उनके ओल्ड पेपर देखने वाले हैं। और दोस्तों 2-3 महीने में एमपी पटवारी की हो सकता है वैकेंसी आ जाए। ठीक है, जुलाई अगस्त तक। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद आपको जब वैकेंसी आ जाती है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा जो हमने ये जो दोस्तों एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, और ये पटवारी 2017 का ओल्ड पेपर लिया है। इसमें दोस्तों जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का मिलता है, 120 मिनट का, और टोटल मार्क्स ये 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और ये जो 5 सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम सबसे पहले जनरल नॉलेज जो कि 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी बताने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए इनको। हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा असम। असम एक ऐसा राज्य था जो जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? बेंगलोर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर प्रकाशन करती है? क्वेश्चन है भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निस्केयर। कौन सी करती है? निस्केयर। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो भोपाल के सबसे जो निकट जो नदी बहती है तो वो कौन सी है? वेतवा। तो वेतवा हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न जो कि पूछा गया था, एक राज्य का राज्यपाल एक होता है तो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है? तो ये उस टाइम पर पूछा गया था दोस्तों। और अभी 2022 में कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, वर्तमान में कौन है? हमारा अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट कप्तान कौन था? हु वाज द फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। कौन थे दोस्तों? अजीत वाडेकर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा ये भारत का जो पहला सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए ये कोड नेम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी होती है दोस्तों? 24। ठीक है, याद रखेंगे 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाओगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल महल है या। ठीक है, और याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि एजुकेटेड पर्सन हैं वो कहाँ पे हैं? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। दोस्तों हमारा प्रश्न है विद्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी है? गुडविल चोटी, जिसको हम क्या बोला जाता है? सद्भावना शिखर। ठीक है, गुडविल चोटी को और क्या बोला जाता है? सद्भावना शिखर, जो विद्या श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमस। ठीक है, जो तमस नदी है वो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है सड़क मार्ग
राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? ठीक है, सड़क मार्ग हो गया, राजमार्ग हो गया, बंदरगाहों के लिए कौन सा मंत्री होता है? तो भारत का कौन सा मंत्री है, यानी कि इन सब मार्गों के लिए कौन सा मंत्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सोनगिरी का तीर्थ स्थान है, तो किस? सोनगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थान है, याद रखेंगे। सोनगिरी जैन धर्मों का तीर्थ स्थान माना गया है या स्थान है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। अशोकनगर, जो अशोकनगर जिला है मध्य प्रदेश का, वो सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता होगा, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये हमने जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न देखे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, आगे देखने वाले हैं जनरल मैथ एंड जनरल एप्टीट्यूड। इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी इस पर संभव हो सकेंगे हमसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व कराना, तो हम उनको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप दोस्तों, इसमें हम देखेंगे जनरल मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था तो 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे, आप कैलेंडर पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये ऐसे पूछा गया था समीकरण से। ठीक है, तो समीकरण से भी जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 8 भुजाएं हैं तो क्या कहलाता है? अष्टभुज। ठीक है, जिसकी 10 भुजाएं होती हैं उसको 10 भुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं पंचभुज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, स्पेस कम है इसमें सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हम अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए, तो आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं मैथ रीजनिंग के, तो इनको आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इनको आप ट्राई करना। ठीक है, और अब बात करने वाले हैं जनरल हिंदी। ठीक है, इसमें जनरल हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 नंबर के। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा गया था स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्वर सहित व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा का। ठीक है, का स्वर सहित व्यंजन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों अनुनासिक। क्या बोला जाता है? अनुनासिक, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न है रा से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आ जाता है। बर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में क्या आ जाता है? अंतर। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कैसा चांद सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? कैसा चांद सा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? चांद सा सुंदर चेहरा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला सा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है बाण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बाण का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तीर। ठीक है, बाकी याद उदाहरण ये एक भी नहीं है, तो बाण का पर्यायवाची क्या है? तीर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है जिसकी 4 भुजाएं हों के लिए एक शब्द क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज किसको बोला जाता है? जिसकी 4 भुजाएं हों। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यागत। ठीक है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस ऋषि, ये देव ऋषि का संधि विच्छेद होगा। हमारा अगला प्रश्न है रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्षक। ठीक है, रक्षक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भक्षक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है इस पर। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो किस पर? सेकंड वाले ऑप्शन पर शक्ति। ठीक है, शक्ति हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है देवास्वर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, देवास्वर शब्द में द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखेंगे। और हमारा अगला प्रश्न है सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका मतलब होता है आदि से अंत तक। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ होता है आदि से अंत तक। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो शासन को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है
ठीक है, सा संयम वाला सा, और ये सा और ना, शासन, ठीक है, ये इसका सही शुद्ध रूप है। हमारा अगला प्रश्न है हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो कौन सा रस है दोस्तों? वीरस। वीरस कहाँ होता है? जहाँ उत्साह और ताकत की बात की गई हो, ठीक है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें वीर रस का उपयुक्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाता, महुन नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है दोस्तों? इन जो पंक्ति दी गई हैं इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप सभी लोग जितने भी अलंकार हैं उन सभी को पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारा प्रश्न है बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो किस भाषा का है? उर्दू और फारसी। जो बद शब्द है, ये बद उपसर्ग है, ये उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अब लोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार, ठीक है दोस्तों। हमारा प्रश्न है स्थायी भाव के साथी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचारी भाव। स्थायी भाव संचारी भाव के साथी होते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है हिंदी का, अध खिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, ठीक है। अध खिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले, तो अध क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? अर्ध जो अध है वो उपसर्ग है किसमें? अध शिला में, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसके भी दोस्तों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आप देख लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित से संबंधित प्रकाशन है। प्रश्न है हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून, ठीक है। हमारा गांव हमारा राज, ये मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून में प्रकाशन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम सभा की बैठक का संयोजन कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन करता है, ठीक है, बुलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, और प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। खरगोन जिला है जो मध्य प्रदेश का, वो मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न से प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम, ठीक है। किसके लिए प्रोत्साहन करती है? स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है देश में निम्नलिखित में राज्यों में कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। ये दोस्तों 2016 के अनुसार है, हो सकता है कि अभी चेंज हो गया हो, तो आप इसको देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़। कितनी है दोस्तों? 1 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015-16 से 2019-20 तक, ठीक है, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में 2014-15 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 2003 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टर था। तो कितना था? 64.57 मिलियन हेक्टर था, तो याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम डैश में अधिनियम किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976।
1976 में दोस्तों मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है संबंधित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह यानी कि हाउस। व्हाट बेसिक नीड डज IAY फुलफिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउसिंग। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे जिलों में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिंड जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसे एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़वानी एक ऐसा जिला है जहाँ पर एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? तो कौन सा है? सरवती। कौन सा है दोस्तों? सरवती मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ है, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रवन मिशन 2016 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रवन मिशन शुरू किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्को टोक्यो। कौन सी करती है दोस्तों? इफ्को टोक्यो, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों अब इसमें जो पूछा जाता है वो कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, तो इसमें 20 प्रश्न कंप्यूटर नॉलेज के पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हम देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें कंप्यूटर का पहला प्रश्न है फेसबुक क्या है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। क्या पूछा गया था? फेसबुक क्या है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो वह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। प्रश्न है ब्रेज ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वीडियो फाइलें AVI फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। वीडियो फाइलें किस फॉर्मेट में उपलब्ध हैं? तो AVI फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? तो Ctrl+A से MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है बुकमार्क। क्या कहलाता है? बुकमार्क। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं? तो इसमें आपके द्वारा भेजे गए मेल पाए जाते हैं, जो भी ये फिगर दिया हुआ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वेबसाइट एड्रेस http://www.google.com में कॉम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ किसके लिए होता है? तो इसका अर्थ वाणिज्य कॉमर्शियल यानी कि कॉमर्शियल के लिए यूज होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो ये किसका है? अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट का भाग है। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था MS वर्ड में रीडू के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो आइकन है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो F1 का, ठीक है, F1 का MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 की का यूज करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विषम ज्ञात कीजिए यानी कि ऑड बताना है। तो जावा, C++ ये दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमारा सही लिनक्स क्या है? ये अलग है, तो लिनक्स हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न है MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में छूटा हुआ अंतराल को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोला जाता है? इंडेंटेशन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एक साधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ तो उसको कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क किसको कहते हैं? एक संसाधन और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ को नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न से कौन सी सही विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट कुंजी दबाना। ठीक है, अल्ट कुंजी दबाना MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से सही विधि नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न था MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल। ठीक है, ऐसे एक रो और कॉलम को इसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। ठीक है, गीगाबाइट जीबी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो MP पटवारी का 2017 का ओल्ड पेपर था ये हमने पूरा डिस्कस किया, और आपको और ऐसे ही ओल्ड पेपर MP पटवारी और इसके अलावा और भी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।